पार्टी में सारे मेहमान आ चुके हैं। पिंकी और समीर भी पार्टी में आ जाते हैं। दादी, माँ। पिंकी अपनी दादी और माँ के गले लगती है। चांदनी कहाँ है? राजीव के साथ आ रही है, विशाल कहता है। समीर सबके पैर छूते हुए, बहुत अच्छा लगा आप सब आए। आइए मैं आपको सबसे मिलवाता हूँ। रमेश, सावित्री और मनोरमा चले जाते हैं। आप जानबूझकर चांदनी और राजीव भैया को अकेले छोड़कर आए हो ना? पिंकी पूछती है। हाँ, वैसे मुझे पूरा यकीन है कि राजीव भी चांदनी से प्यार करता है, बस अपने यकीन को पक्का करना चाहता है, विशाल कहता है। अगर ऐसा हुआ तो मुझे मेरी शादी का बेस्ट गिफ्ट मिलेगा। क्या हुआ तो? रोनित पूछता है। अगर आपकी शादी हो गई तो ये मेरी शादी का बेस्ट गिफ्ट होगा, पिंकी कहते हैं। मेरी शादी? किससे? चांदनी से? विशाल और पिंकी एक साथ। जी नहीं, समीर आ जाता है। रोनित तो फिर शुरू हो गया। पार्टी में शोभा, कुकू भाटिया और विक्रम आ जाते हैं। शोभा, कितनी देर कर दी? घर के फंक्शन में भी कोई लेट आता है क्या? पूनम पूछती है। सॉरी भाभी। कोई बात नहीं, आओ। माँ, भैया, शोभा कहती है। कैसी है मेरी बेटी? शारदा पूछती है। ठीक हूँ नानी माँ, विक्रम कहता है। शारदा कोई जवाब नहीं देती। आप अभी भी मुझसे नाराज हैं? माँ जी, आपको तो पता चल ही गया होगा कि मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। अगर किया होता तो वो लड़की अपना केस कभी वापस नहीं लेती, कुकू भाटिया कहते हैं। प्लीज नानी माँ, मुझे माफ कर दीजिए। शारदा विक्रम के सर पर हाथ रखते हुए, आगे से ऐसा कुछ मत करना बेटा। शारदा और शोभा चली जाती है। विक्रम खुद से, मुश्किल है नानी माँ। कैसे हैं भाई साहब? कुकू भाटिया पूछते हैं। मैं ठीक हूँ, बलराज कहते हैं। वैसे जीजू, चांदनी ने सडनली अपना केस वापस कैसे ले लिया? देव पूछते हैं। शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया होगा कि मेरे बेकसूर बेटे को फंसा रही है, कुकू भाटिया कहते हैं। कौन बेकसूर है और कौन मुजरिम, ये बहुत जल्द पता चल जाएगा, विशाल कहता है। सही कहा तुमने विशाल। विक्रम की नजरें पार्टी में चांदनी को ढूंढ रही हैं। सोनिया और मिस्टर मल्होत्रा आ जाते हैं। बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ देखकर मिस्टर मल्होत्रा, सुकी कहता है। आपने इतने मान से जो बुलाया था, आना तो पड़ेगा, मिस्टर मल्होत्रा कहते हैं। विक्रम सोनिया को गले लगाते हुए, वेलकम स्वीट हार्ट। ये चांदनी पता नहीं कहाँ रह गई। अंकल आंटी तो वैसे भी नहीं आ रहे और ये भी अभी तक नहीं आई, पिंकी कहते हैं। विशाल राजीव को फोन करते हुए, कहाँ है? सामने देख। विशाल सामने देखता है। आ गए। पिंकी चांदनी को गले लगाते हुए, कितना टाइम लगा दिया? सॉरी, वैसे बहुत सुंदर लग रही है। थैंक यू। अब चल शुरू हो जा। मतलब? चांदनी पूछती है। उठक बैठक। चांदनी क्यूट सा फेस बनाकर। पिंकी, चल तू भी क्या कहेगी, छोड़ देती हूँ तुझे, पिंकी कहती है। मेहरबानी आपकी। राजीव को देखकर सोनिया खुश हो जाती है। हेलो राजीव। हेलो सोनिया। निशा को समीर और पिंकी को एक साथ देखकर बहुत गुस्सा आ रहा है। निशा विशाल के पास जाकर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए, डांस। विशाल भी निशा का हाथ पकड़ लेता है और उसके साथ डांस करने लगता है। एक्सक्यूज मी सोनिया, मैं आता हूँ। राजीव चला जाता है। विक्रम सोनिया के करीब आकर, विल यू डांस विद मी? विक्रम और सोनिया भी डांस करने लगते हैं। समीर, सब कुछ सेट है? राजीव पूछता है। हाँ। रोनित कुछ गड़बड़ ना कर दे? राजीव पूछता है। डोंट वरी, वो कुछ गड़बड़ी नहीं करेगा, समीर कहता है। चांदनी, मेरा तो दिल कर रहा है कि इस विक्रम को जान से मार दूं, पिंकी कहती है। अगर अगली बार उसने मेरे करीब आने की कोशिश भी की ना तो सच में मैं उसे जान से मार दूंगी, चांदनी कहती है। पिंकी, यहाँ हो बेटा, तुम्हें अपनी फ्रेंड से मिलवाती हूँ, पूनम कहती है। जी माँ, मैं अभी आई। पिंकी चली जाती है। राजीव चांदनी के पास आता है। चांदनी राजीव से, अब क्या आप मेरे पीछे पीछे घूमेंगे? तुम्हें कोई ऐतराज? चांदनी राजीव को हैरानी से देखने लगती है। बोलो ना, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। चांदनी जाने लगती है। राजीव उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाता है। राजीव छोड़िए मुझे, ये क्या आप मुझे बार बार पकड़ लेते हैं? क्योंकि तुम्हें कोई बात एक बार में समझ नहीं आती, राजीव कहता है। और आपको आती है? प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो। क्यों सुनूं मैं आपकी बात?
मैं आपके साथ लंच पर नहीं आई, पर आप इसकी वजह जानते हो। कल आपने मेरी इतनी इंसल्ट की कि मैं सब कुछ चुपचाप सहन कर गई, क्योंकि आपके पास मुझसे नाराज होने की वजह थी। पर आज चांदनी प्लीज मेरी बात, राजीव कहता है। चांदनी राजीव की बात बीच में काटते हुए, कल रात आपको सब कुछ पता चल गया था ना, फिर भी आज आपने ऑफिस में मेरी इतनी बेइज्जती की। चांदनी रोते हुए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता ना कि मुझे आपकी बातों से कितनी तकलीफ पहुंचती होगी। आपको बस अपनी पड़ी रहती है और किसी के बारे में तो आप सोचते ही नहीं हो। राजीव, चांदनी मुझे कुछ बोलने का मौका तो दो। चांदनी फिर से राजीव की बात काटते हुए, आपने दिया था। राजीव कोई जवाब नहीं देता। आज सुबह मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती थी, पर आपने क्या किया, मेरी बेइज्जती की, और वो भी उस विक्रम के सामने। मेरी बात, राजीव चांदनी के आंसू पोंछने लगता है। चांदनी राजीव को खुद से छुड़ाते हुए, दूर रहिए मुझसे। जब चाह करीब ले आए और जब चाह दूर धकेल दिया। मैं इंसान नहीं हूँ या मुझे तकलीफ नहीं होती? क्यों? है कोई जवाब आपके पास मेरे सवालों का? राजीव कोई जवाब नहीं देता। नहीं है ना, मैं जानती थी, इसीलिए दूर रहिए मुझसे, मत आइए मेरे करीब। आज जो आपने मेरे साथ किया ना, उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी और ना ही आपसे कभी बात करूंगी। चांदनी जाने लगती है, पर राजीव उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब ले आता है। राजीव गुस्से से, बहुत हुई तुम्हारी बकवास, अब मैं बोलूंगा और तुम सुनोगी, समझी तुम? राजीव अपने दोनों हाथों से चांदनी के आंसू पोंछता है। जब कुछ कहना नहीं चाहता था तो मेरे पीछे पड़ी थी, और अब जब कुछ कहना चाहता हूँ तो मेरी बात नहीं सुन रही हो। मेरी तरफ देखो। नहीं देखूंगी। राजीव चांदनी का चेहरा अपनी तरफ करते हुए, चांदनी मेरी तरफ देखो प्लीज, बस एक बार। चांदनी राजीव की तरफ देखती है। फर्क पड़ता है मुझे तुम्हारी हर तकलीफ से, तुम्हारे हर आंसू से, तुम्हारी हर मुस्कुराहट से। चांदनी, कल जो मैंने किया ना, उसके लिए। इतने में राजीव की फोन की बेल बजती है। राजीव, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, समीर कहता है। मैं बस आ ही रहा हूँ। राजीव फोन काट देता है। सब हमारा इंतजार कर रहे हैं, चलो। राजीव जाने लगता है। चांदनी राजीव का हाथ पकड़ते हुए, आपने अपनी बात पूरी नहीं की। बाद में बात करते हैं। चांदनी गुस्से से राजीव का हाथ छोड़कर अंदर चली जाती है। जब भी इससे बात करने की कोशिश करता हूँ, कोई ना कोई बीच में आ जाता है। राजीव भी अंदर आ जाता है। चांदनी शारदा के पैर छूते हुए, नमस्ते दादी माँ। खुश रहो बेटा। तुम्हारे मामा मामी नहीं आए? शारदा पूछती है। नहीं दादी माँ, वो मामा जी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं जानती हूँ चांदनी, विक्रम ने जो भी किया ना, वो बहुत गलत किया, फिर भी तुमने केस वापस ले लिया। समझ नहीं आ रहा, तुम्हारा शुक्रिया करूं या तुमसे शिकायत करूं कि तुमने ऐसा क्यों किया? शारदा कहती है। चांदनी, विक्रम मेरी इकलौती औलाद है, पर उसने जो भी किया ना, उसकी कोई माफी नहीं है। बेटा, तुम्हें किसी ने मजबूर तो नहीं किया ना इस केस को वापस लेने के लिए? शोभा पूछती है। आंटी, जो बीत गया वो बीता हुआ कल था। बीते हुए कल के लिए हम हमारा आज क्यों खराब करें? हमें पिंकी और समीर के लिए खुश होना चाहिए ना। तो हम बीता हुआ सब कुछ भूलकर पिंकी और समीर की खुशियों में शामिल होते हैं ना, है ना दादी माँ? चांदनी कहती है। हाँ बेटा। राजीव ये सब सुनकर मुस्कुराने लगता है। निशा समीर के पास आकर, सुना है तुम कल अपने हनीमून के लिए जा रहे हो? बिल्कुल सही सुना है तुमने, समीर कहता है। बेस्ट ऑफ लक। समीर हैरानी से, एक्सीडेंट में सिर में चोट लगते ही अगले ठिकाने आगे लगता है। समीर, तुम्हारी सुहाग रात थी और तुम मेरे लिए सारी रात हॉस्पिटल में रहे, तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी गलत थी और तुम सही। निशा कहती है। रियली निशा, ये ड्रामा तुम मेरे सामने ना ही करो तो अच्छा होगा, क्योंकि तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं मैं। इतने में पिंकी आ जाती है। कैसी हो निशा? पिंकी, प्लीज मुझे माफ कर दो। वो क्या है ना, तुम्हें समीर के साथ देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि समीर कभी मेरा था, पर अब मुझे समझ आ गया है कि तुम ही समीर का ट्रू लव हो। निशा कहती है। इट्स ओके, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। निशा पिंकी के गले लगती है। थैंक्स पिंकी, तुम सच में बहुत अच्छी हो।